किसे कहा जाता है छत्तीसगढ़ का योगी आदित्यनाथ? कौन है छत्तीसगढ़ का वो गृहस्थ योगी जो विधानसभा चुनाव का बड़ा चेहरा बनने जा रहा है? कौन है छत्तीसगढ़ का वो गृहस्थ योगी जिसने मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की नींद उड़ा दी है? दोस्तों, इस साल के अंत में छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। बीजेपी इस बार राज्य में सनातन और हिंदुत्व को अपना सबसे अहम सियासी हथियार बनाने जा रही है। बीजेपी इस चुनाव में एक ऐसे गृहस्थ योगी पर दाव लगाने जा रही है जिसने अकेले 15,000 लोगों की घर वापसी कराकर उन्हें हिंदू धर्म में वापस ला दिया है। बीजेपी के इस कदम से दोबारा सत्ता में आने का सपना देख रहे वर्तमान मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की चुनौती काफी बढ़ गई है। द कर्मा आज आपको भूपेश बघेल की नींद उड़ाने वाले इसी गृहस्थ योगी के कुछ ऐसे राज बताने जा रहा है जो बहुत कम लोगों को पता है। आप देखते रहिए द कर्मा। दोस्तों, हम बात कर रहे हैं छत्तीसगढ़ के कद्दावर बीजेपी नेता प्रबल प्रताप सिंह जूदेव की। इनका जीवन सनातन हिंदू धर्म के प्रति समर्पित है। सनातन के प्रति ये निष्ठा उनकी पारिवारिक विरासत है। सूत्रों से खबर है कि बीजेपी इस बार इन्हीं पर दांव खेलने जा रही है। ऐसा माना जा रहा है कि 15 साल तक छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री रहे रमन सिंह और पूर्व गृह मंत्री बृजमोहन अग्रवाल को पार्टी अब राज्य में बड़ी जिम्मेदारी देने के मूड में नहीं है। बीजेपी का हाईकमान छत्तीसगढ़ में गुटबाजी और संगठन के विपरीत जाकर काम करने से खुश नहीं है। ऐसे में पार्टी कुछ नए विकल्पों की तरफ देख रही है। इन नए विकल्पों में एक नाम है प्रबल प्रताप सिंह जूदेव, जिनके फेसबुक वॉल की टैगलाइन है धर्मो रक्षित रक्षितः। दोस्तों, प्रबल प्रताप सिंह की पहचान सनातन हिंदू धर्म छोड़कर ईसाई और अन्य धर्म अपना चुके लोगों को वापस हिंदू धर्म में लाने वाले नेता की है। अपने इस लक्ष्य को पाने के लिए वो काफी मेहनत करते हैं। हिंदू धर्म में वापसी कराने के इनके तरीके की हर जगह तारीफ होती है। ये हिंदू धर्म में वापसी करने वाले शख्स का पैर खुद पानी से धोते हैं और फिर वैदिक रीति रिवाज से उसकी घर वापसी करा देते हैं। राज परिवार से ताल्लुक रखने वाले इस नेता का ये बेहद विनम्र अंदाज साफ इशारा करता है कि घर वापसी का उनका लक्ष्य केवल राजनीति करने के लिए नहीं है, बल्कि ये दिल और आत्मा से लिया गया संकल्प है, जिसके लिए वो कठिन परिश्रम करते हैं और दूर दराज के आदिवासी इलाकों में भी जाने से गुरेज नहीं करते। प्रबल प्रताप सिंह का ये कठिन संकल्प उनके पिता दिलीप सिंह जूदेव से उन्हें विरासत में मिला है। 2013 में अपने निधन से पहले उनके पिता दिलीप सिंह जूदेव भी छत्तीसगढ़ के हजारों लोगों की ईसाई धर्म से हिंदू धर्म में घर वापसी करा चुके थे। आपको जानकर हैरानी होगी कि 3 डेथ ट्रेजेडी के बाद भी इस परिवार का यह संकल्प कमजोर नहीं पड़ा है। 2012 में दिलीप सिंह जूदेव के सामने उनके सबसे बड़े बेटे शत्रुंजय प्रताप सिंह का असामयिक निधन हो गया। उनका निधन परिवार के लिए काफी बड़ा आघात था, क्योंकि दिलीप सिंह जूदेव को अपने बड़े बेटे से काफी उम्मीदें थी। इस निधन से दिलीप सिंह जूदेव टूट गए थे। कुछ महीनों बाद 2013 में दिलीप सिंह जूदेव का भी निधन हो गया। फिर 2021 में दिलीप सिंह जूदेव के सबसे छोटे बेटे युद्धवीर सिंह जूदेव का निधन हो गया। युद्धवीर जशपुर सीट से विधायक रह चुके थे। परिवार में हुई इन ट्रेजेडीज के बाद पूरी जिम्मेदारी प्रबल प्रताप सिंह के कंधों पर आ गई। प्रबल ने एक गृहस्थ योगी की तरह खुद को ढाला और आज वो अपनी पारिवारिक, सामाजिक, धार्मिक और राजनीतिक जिम्मेदारियों को बखूबी निभा रहे हैं। दोस्तों, 2013 में पिता के निधन के बाद प्रबल प्रताप सिंह ने उनके भागीरथी प्रयास को जारी रखा है। वो पिछले 10 साल में 15,000 से ज्यादा लोगों की घर वापसी करा चुके हैं। प्रबल प्रताप सिंह जूदेव के मुताबिक जनजातीय क्षेत्रों में वर्षों से धर्मांतरण हो रहा है। विरोध के बावजूद ईसाई मिशनरियां सुधर नहीं रही हैं। वो लालच देकर, सर्विस के नाम पर और हमारे हिंदू देवी देवताओं का अपमान कर भोले भाले गरीब लोगों का धर्मांतरण करा रही हैं। इस संबंध में उन्होंने कांग्रेस पर भी बड़ा आरोप लगाया है। उनका आरोप है कि कांग्रेस सरकार के दौरान छत्तीसगढ़, झारखंड और ओडिशा जैसे आदिवासी बाहुल्य राज्यों में हिंदुओं के धर्मांतरण में तेजी आती है। उनका आरोप है कि पंजाब में भी कांग्रेस सरकार के दौरान सिखों का बड़े पैमाने पर धर्मांतरण हुआ है। उनका गंभीर आरोप है कि वो तुष्टीकरण को बढ़ावा देते हैं, धर्मांतरण कराते हैं और फिर धर्मांतरित लोगों को वोट बैंक में बदलकर राज करते हैं। यही कारण है कि कांग्रेस के शासनकाल में पूरे देश में जो हिंदुओं की दुर्दशा हुई वैसा कभी नहीं हुआ।
दोस्तों, प्रबल प्रताप सिंह जूदेव के अलावा छत्तीसगढ़ के बीजेपी के कई नेता भी कांग्रेस पर हिंदुओं को ईसाई बनाने में मदद का आरोप लगा चुके हैं। इन नेताओं का आरोप है कि जब छत्तीसगढ़ में अजीत जोगी की सरकार थी तब बड़े पैमाने पर हिंदुओं को ईसाई बनाया गया था। गौरतलब है कि अजीत जोगी नाम से हिंदू लगते हैं, लेकिन वास्तव में वो खुद ईसाई धर्म को मानने वाले थे। बीजेपी अब घर वापसी के हीरो प्रबल प्रताप सिंह जूदेव को आगे कर छत्तीसगढ़ में विधानसभा चुनाव लड़ना चाहती है, जिन्हें कई लोग गृहस्थ योगी कहते हैं। छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव में इस गृहस्थ योगी के साथ योगी आदित्यनाथ की भूमिका भी अहम होगी। छत्तीसगढ़ के बस्तर और सरगुजा डिवीजन में नाथ संप्रदाय को मानने वाले आदिवासियों की संख्या अधिक है। योगी आदित्यनाथ यूपी के सीएम होने के साथ साथ गोरखपुर मठ के महंत हैं। बीजेपी की रणनीति इन इलाकों में योगी आदित्यनाथ की कम से कम 5 से 6 रैलियां कराने की है। बीजेपी का फोकस है कि योगी आदित्यनाथ के सहारे आदिवासी वोटर्स को अपने पाले में लाया जाए। छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव में बीजेपी का जोर सबसे ज्यादा आदिवासी और दलित वोटर्स को साधने में है। दोस्तों, छत्तीसगढ़ के योगी माने जाने वाले प्रबल प्रताप सिंह जूदेव पर हमारा ये वीडियो आपको जरूर पसंद आया होगा। अब आप इसे लाइक और शेयर करें और हमारे चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब करें, और हाँ, नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन दबाना भी बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।